सबसे बड़ी खबर देश के सबसे धनी व्यक्ति की, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल की नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट की। ठीक है, इंडस्ट्रियल की खबर हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्रियल की खबर दूसरों के पास है, वो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ फिट कर दीजिएगा आप। तो खैर, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और देश के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, देश के जाने माने व्यक्ति मुकेश अंबानी की खबर। आप सब इस खबर को देखो जी, आप हंसो चाहे कुछ भी करो, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जब मैं किसी एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ तो उसकी इतनी अच्छी से आसानी से छोड़ता नहीं हूँ, रुला लेता हूँ सामने वाले को। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो कुछ भी पढ़ा लेंगे, कुछ भी बेवकूफ़ बना देंगे, क्योंकि बच्चे का तो ब्लैंक सीडी होता है ना, तो आप उसमें कुछ भी फीड कर दोगे तो ये नहीं चलने वाला है। मेरे रहते ऐसा नहीं होने दूंगा। और एक बार और बता दूँ, आज मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया है, कोटा से फ़ोन आया है। ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग, ये कौन सा चूना लगाने का नया स्टाइल ढूंढा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, आप सुधर जाइए, नहीं तो हम आपको इसी चैनल पर फिर आपके कपड़े फाड़ेंगे बहुत बुरी तरह से। क्या कर रहे हैं सारे के सारे चैनल, माँ बाप विशेषकर ध्यान दें, सभी माँ बाप ध्यान दें। ये अच्छे अच्छे टीचर्स को लेकर आते हैं, नामी गिरामी को, ठीक है, और ये शो करते देखिए हमारे पास ये टीचर्स हैं, और ये इसके बाद में उन टीचर्स को निकाल दे रहे हैं। यानी मान लीजिए XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने A को पकड़ लिया, B को पकड़ लिया, C को पकड़ लिया, ये 3 टीचर्स रिनाउंड टीचर्स हैं, इनको पकड़ लिया, दिखाया कि हमारे यहाँ काम पढ़ाएंगे आपके बच्चे को, और जैसे ही आप अपनी फीस दे देते हो ये उन टीचर्स को निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते। या इनका पहले से ही एग्रीमेंट होता है। टीचर्स भी इसमें कई सारे मिले हुए हैं जो 2-3 जगह अपना नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका बच्चा फंस जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ टीचर ढंग का नहीं होता, पूरे साल की फीस उसकी चली जाती है, साल बर्बाद हो जाता है, उसका सिलेक्शन तो भूल जाइए, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल हैं, ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कतई चिंता मत करना कि मुझे आपका नाम लेने से दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना, यहीं नंगा कर दूंगा, बिल्कुल चड्डी उतारने में माहिर हूं मैं, और डर मुझे किसी से लगता नहीं है, ना तुम्हारे नोटिसों से डर लगता है, ना तुम्हारे इन चीज़ों से। अपने आप को सुधार लो, बहुत जल्दी सुधार लो, ये चोरी चकारी करना बंद करो, और इतना ही ज़्यादा अगर पैसे का शौक है तो कटोरा लेके भीख मांगो कोटा रेलवे स्टेशन पर, हम वहाँ भी आ जाएंगे आपको भीख देने। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना कोटा में, ना दिल्ली में, ना कहीं और। ये चालाकी जो चल रही है, और मैं सारे माँ बाप से कहूँगा आप रसीद के ऊपर टीचर्स का नाम लिखवाइए, रसीद के ऊपर जो आप पैसा जमा करें, पहली बात चेक से दीजिए, कैश से 1 रुपया मत दीजिए। ये सिर के बल खड़े हो जाना, कहना कैश नहीं दूंगा, 2 नंबर का पैसा नहीं दूंगा, और रसीद के ऊपर टीचर्स का नाम लिखवाइए, उनसे साइन करवाइए, कहना ये टीचर्स पढ़ाएंगे साल भर के लिए, टीचर के पैसे दिए हैं, ये बाहर लगे बोर्ड के पैसे नहीं दिए, 15 रुपये का फ्लैक्स जो तुमने लगा लिया इसके पैसे नहीं दिए मैंने, पैसे दिए टीचर के, गुरु चाहिए मुझे अपने बच्चे के लिए। और अगर गुरु नहीं दे सकते हो तो मेरे पैसे, न सिर्फ पैसे बल्कि मुआवजा भी वापस करो। मेरे बच्चे का जो आपने 6 महीने 1 साल बर्बाद किया है, ये बेशकीमती है। वो IAS बनता, IITN बनता, आपकी वजह से नहीं बन पाया, इसलिए इन पर करोड़ों रुपए के मुकदमे भी कीजिए, लाखों के मत करना, करोड़ों के करना। ये चोर चकार जो बेईमान है, इनको हमें छोड़ना नहीं है। ये आपके बच्चों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इनका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला बच्चों का। ऐसे लोग, चोर बेईमान लोग, आप सोचते हो इनके ये जो पढ़ाई नहीं रहे वो क्या करेंगे। आज एक बच्चे ने मेरे से बहुत उम्मीद के साथ ये रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज़ आप इसको आज ज़रूर बोल देना। तो देखो बेटा, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने बोल दिया, जो सही बात होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा, और आपकी जायज़ मांग को बिल्कुल पूरा करूँगा। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरे बच्चे, तो मुझे नाम पते, मैंने सारा आपसे डिटेल्स मांगा, मुझे व्हाट्सएप अगर आपने कर दिया तो मुझे कल फ़ोन करके बता देना, तो फिर हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर हम इन पे FIR भी कराएंगे, 420 का मुकदमा भी कराएंगे, सब कर्म करेंगे इनके, और हम इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कैंसिल कराएंगे। और मैं भारत सरकार से भी कहूँगा, भाई इनके लिए कानून बनाइए, जो टीचर दिखाकर आप हमको बुलाते हो वही टीचर साल भर पढ़ाएगा, इसकी हमको गारंटी चाहिए, अनटिल अनलेस वो एक्सपायर हो जाए। वो एक ऐसा फोर्स मेजर है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा टीचर का नाम दिखा दिया नितिन शुक्ला का, आज लाइव आएगा, बैठा दिया किसी छज्जू चौधरी को, तो ये थोड़ी चलेगा। आप देखोगे क्या लाइव, आप भाग जाओगे। लेकिन अगर इसी लाइव के मैं आपसे पहले ही एडवांस डिपॉजिट करा लूँ कि नितिन शुक्ला आने वाला है, और फिर किसी और को बैठा दूं नमूने को, तब आपको कैसा लगेगा, क्या ये चीटिंग है या नहीं है। ये चीटिंग अब नहीं हम होने देंगे, जिन बच्चों के साथ कर चुके अब हम आगे नहीं होने देंगे। पहले भी कहा, फिर से कहता हूँ, लाइव देखने से पहले लाइव को लाइक कर लें, बार बार मुझे आपको टोकना नहीं पड़ेगा, और मेरा लाइव डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लाइव देखने से पहले लाइव को लाइक कर लें, फिर आगे देखें, तसल्ली से देखें, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कल भी हम एक बार भुगत चुके हैं, दोबारा भुगतेंगे। कल तो मैंने एक बार दोबारा स्टार्ट किया था, इस बार स्टार्ट नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि आप जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। कोटा में काफ़ी टाइम से चल रहा है सर, 420 की FIR होती है इस पर, सीधा सीधा, है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा लगता है इस पर। ठीक है, जिनको ज्ञान चाहिए मेरे पास आ जाइएगा, मैं पूरा ज्ञान दे दूंगा, और एक एक इंस्टीट्यूट को छोड़िएगा नहीं, आप एक एक इंस्टीट्यूट पर मुकदमा कायम कीजिए, जो मदद चाहिए मैं मदद करूंगा। इन सबको लाइन में लगाना है बिल्कुल। ये कोई गुरु नहीं है, ये तो पैसे कमाने वाली मशीन है। गुरु होते तो फ्री में ज्ञान दे रहे होते, गुरु होते तो हमारी तरह चल रहे होते, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो ठीक, जो नहीं आ रहा वो भी कोई बात नहीं। 70,000 लोग देखते हैं, कंट्रीब्यूशन 7 लोग करते हैं, लगा लीजिएगा क्या परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, और मैं आखिर तक साथ में हूँ। ऐसा नहीं कि सब यहाँ साथ में हूँ, FIR कराने में भी पूरा साथ दूंगा, मुकदमा करने में भी पूरा साथ दूंगा, इनको जेल भिजवाने में भी पूरा साथ दूंगा, और आपको मुआवजा दिलवाने में भी पूरा साथ दूंगा। बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, जो फीस भरी है ना, फीस की तो हम बात ही नहीं करते, हम बात करेंगे जो आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसके लिए छोड़ेंगे आपको। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं, ये जो एक तो ये लोग पैसे बनाने वाले लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं। एक और पैसे वाले की बात करते हैं, जो इस देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब वो इंडस्ट्रियल है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल वो होते हैं जो इतने बड़े दानी होते हैं, ये शायद उतने बड़े दानी नहीं है कि सिर्फ घोषणा करके गायब हो जाए।
तो भाई हमको तो नहीं पता। अच्छा ये भी आजकल चलता है, मतलब अपन को ये देखना होता है कि दान कौन कर रहा है। अगर वो मेरी जात वाला है, मेरे धर्म वाला, तो मैं उसको दानी बताऊंगा, दूसरे को नहीं बताऊंगा। मतलब ये भी आजकल अब ऐसे चलेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही सही। अजीम प्रेम जी क्योंकि अपने वाले हैं, खान साहब है, इसलिए उनको बताएंगे दानी, बाकी सब चोर हैं। आइडिया सॉलिड है बाबा। ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को। उत्तम कुमार जी धन्यवाद। ऐसे पढ़ाएंगे। कमाल है सर। विशाल सोनी जी धन्यवाद। सर अभी कम बोला मैंने आपके बारे में, एक ही वीडियो 1 मिनट का था ना, उसी पर रगड़ा रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आपको टारगेट बना लिया तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेबी बाबू धन्यवाद आपका। ठीक है। और मेहरबानी करके देखो भाई, मेहरबानी करके असली आईडी से आया करो, है ना, नकली से मत आ जाया करो। अच्छा नहीं लगता ना, आप लोग इतने बड़े बड़े सर हो, फिर नकली आईडी बनाते, फिर उससे आते हो आप लोग, मज़ा नहीं आता सर। असली आईडी से आया करो, डंकी की चोट पर आया करो। अपन भी डंकी की चोट पर आते, कोई टेंशन नहीं लेते कहीं। मुझे मौका नहीं मिलता, लोगों ने बोला और 2-4 वीडियो आए, जैसे वो आएंगे तो सर फिर से अपन ना बढ़िया एकदम कद्दूकस लेकर बैठे हैं, ग्रेटर लेकर बैठे हैं, शकाशक 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 शकाशक, बारीक, टेंशन मत लेना। चलिए पैसे कमाने की जो मशीनें बन चुके हैं, जो पढ़ाई के नाम पे, कहीं किसी और नाम पर, ऐसे ही बहुत सारे लोग, पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं। पैसा कमाने वाली एक ऐसे धनी व्यक्ति, और उन धनी व्यक्ति पर एक ऐसा केस हो जाता है जिसके बारे में आप सबको पता है कि एक स्कॉर्पियो आके रुक जाती है, उसके अंदर जिलेटिन स्टिक मिलती है, फिर उसके अंदर एक पर्चा मिलता है, फिर किसी एक संस्था का नाम लिखा होता है, आतंकवादी संस्था का। वीडियो को पहले लाइक कर लो, फिर देख लो यार, कोई कष्ट थोड़ी है, फ्री में होता लाइक, इसके पैसे नहीं लगते, है ना। प्रफुल्ल जी धन्यवाद आपका। तो थोड़ी सी तो शर्म कर लो, या मतलब फिर मैं बाकी लोगों के साथ आपकी भी लाइन लगाऊं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। कर लो भैया, कर लो कर लो कर लो, कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। गर्लफ्रेंड कहीं नहीं भाग जाएगी तुम्हारी, कर लो, यहीं रहेगी। ठीक है, लाइक कर लो, बता देना उसको लाइक किया था नितिन शुक्ला का। किसी को ऐसा तो नहीं किसी ने वास्ता देखो, जानू यू लव मी नो, नितिन शुक्ला को लाइक मत किया करो, ऐसा तो नहीं है ना, वो देख लेना जरा आपने उस पर। तो मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर में मिलता है स्कॉर्पियो खड़ी हुई, उसमें जिलेटिन स्टिक मिलती है, एक पर्चा मिलता है आतंकवादी संगठन का। वो कहता है कि हम तुमको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसमें ट्विस्ट जो आता है वो उसी समय आ जाता है कि वो संगठन जो आतंकवादी संगठन है, वो कहते हैं भाई साहब हमारा तो लेना देना ही नहीं है। रावत जी धन्यवाद। कहते हैं हमारा तो लेना देना ही नहीं है, हमने तो ऐसी कोई पर्ची डाली नहीं, और हमारा तो अंबानी से कोई बैर है ही नहीं। यानी कि वो पर्चा, वो लेटर फर्जी था, वो आतंकवादी संगठन के नाम से डाला गया, किसी दूसरे व्यक्ति ने डाला, ये फ्रॉड था। यानी कि जिसने भी ये काम किया उसने इस्तेमाल तो आतंकवादी नाम किया, लेकिन एक्चुअली में आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जसवंत सिंह जी धन्यवाद। तब फिर आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने सब किया, उसको क्या जरूरत पड़ गई थी, और आतंकवादी संगठन का नाम क्यों लिया, आवश्यकता नहीं थी। चलिए, उससे बढ़कर खबर यह आती है कि ये जो स्कॉर्पियो आपको दिख रही है, इसमें जो जिलेटिन स्टिक मिली, उसका जो मालिक है, ठीक है ना, ओनर ऑफ एसयूवी विच कॉज एक्सप्लोजिव स्केयर नियर मुकेश अंबानीज हाउस फाउंड डेड, जिसकी वजह से जो ये स्कॉर्पियो का मालिक है, जिसमें कि एक्सप्लोजिव मिले थे, उसका मालिक मृत पाया गया, और वो भी संदेहास्पद स्थिति में। हीरेन मनसुख नाम के व्यक्ति हैं। हीरेन मनसुख भाई जो है ये कलवा के नाले में पाए गए। पुलिस का कहना आत्महत्या करी, उनके घर वालों का कहना आत्महत्या नहीं करी। हम इस सब पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा समझें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ थ्योरी जो है ना पुलिस की वो समझ के बाहर हो जा रही है। सबसे पहली बात, हीरेन मनसुख भाई जो हैं, उन्होंने वो इस कार को चलाते नहीं थे, स्कॉर्पियो को चलाते नहीं थे। उन्होंने स्कॉर्पियो को निकाला, बोले कि चलो यार इसको बेच देता हूँ, उसको ठीक करा लेता हूँ, बेच देता हूँ उसको। तो उस बेचने के चक्कर में उन्होंने निकाला। उनकी गाड़ी कहीं तो भी जो है ख़राब हो गई बीच रास्ते में। मुलुंड ऐरोली लिंक रोड पर उनकी गाड़ी ख़राब हुई, उन्होंने उस गाड़ी को वहीं लगा दिया। यूजुअली ये होता है ना, अपनी गाड़ी ख़राब हो जाती है, क्या करें, चली नहीं रही यार, रात बेरात कहाँ जाए, इसको बंद करो, टैक्सी बुलाओ और चलो कल सुबह देखेंगे। कल जब ये लौट कर आए अगले दिन, तो जब 16 फरवरी को जब ये लौट कर आए तो देखा कि ये तो गाड़ी गायब है। इन्होंने तुरंत उठाकर हीरेन मनसुख भाई, मनसुख हीरेन, तो इन्होंने जो है उस गाड़ी का FIR कराई। FIR हो जाती है 16 तारीख में, FIR हो जाती है साहब की गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी मैंने यहाँ लगाई थी। वो गाड़ी 26 फरवरी को, 16 को, 10 दिन बाद, सेम डे नहीं, यानी गाड़ी उठवाई गई, प्लानिंग की गई, प्लानिंग करने के बाद गाड़ी मुकेश अंबानी घर के बाहर लगाई गई, और फिर उसमें जिलेटिन स्टिक वगैरह रखा गया। आतंकवादी संगठन का नाम ढूंढा गया, लेकिन अफसोस वो फेल हो गया, क्योंकि आतंकवादी संगठन ने अपना वो दे दिया कि बोले भाई हमारा कोई मुकेश अंबानी से बैर नहीं, हमने ये कोई काम नहीं किया, हमारा काम नहीं है। तो वो पकड़ी गई चोरी। तो गाड़ी तो चोरी हुई थी, चोरी की FIR हुई थी। FIR होने के बाद में वो गाड़ी 10 दिन बाद वहाँ मिलती है। ठीक है, अनिल दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ब्रिज गाहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ तो पक्की है, मनसुख हीरेन कम से कम इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक और कारण है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इनको बाकायदा बुलाया, इनको इंटरोगेट किया। इन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया, सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस को इन पर कोई शक नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस ने इनको छोड़ दिया, जाने दिया घर। अदरवाइज पुलिस अरेस्ट कर लेती अगर पुलिस को शक था तो, लेकिन पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया, घर जाने दिया। ठीक है, ये घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में एक बड़ी अजीब घटना होती है कि उसके बाद में ये गायब हो जाते हैं। इनके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट करने आते हैं, भाई ये मिल नहीं रहे, और आज इनकी बॉडी मिलती है। ठीक है, समझ में 2-3 चीज़ें नहीं आती। उधर भाजपा का कहना है कि हमने तो पहले कहा था, ये बात भी सही है कि भाजपा ने इस बात को कहा था कि भाई मनसुख हीरेन को तुरंत जो है सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। एकमात्र यही वो कड़ी है जिससे इस केस को सुलझाया जा सकता है, बाकी से सुलझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब फिर मनसुख हीरेन को क्यों मारा गया? क्योंकि वो बीच की कड़ी थे? क्या मनसुख हीरेन को इससे ज़्यादा भी कुछ पता था? क्या ये अमरीश मांडे जी धन्यवाद, और भाऊ साहब वाइक जी आपका भी धन्यवाद। ये हम हैं नितिन जी, हम आपको देखते हैं जी, धन्यवाद। साईं प्रसाद जी धन्यवाद। तो क्या ये मतलब कुछ एक ऐसा मैटर चल रहा था जो जिसके बारे में शायद मनसुख हीरेन को पता था? क्या मनसुख हीरेन को अंबानी से कोई लेना देना था, किसी प्रकार की कोई डीलिंग थी क्या? क्या ऐसी बात हुई? पुलिस का कहना है उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लेंगे? क्या कारण है? अंबानी क्या गाड़ी उन्होंने लगाई थी क्या जो वो सुसाइड कर लेंगे? और अगर ऐसा था तो पुलिस से भाग जाना चाहिए था, फिर पुलिस को बयान देने क्यों आए? पुलिस ने ढूंढना चाहिए था भैया ये कैसे हो गया, गाड़ी चोरी की एफआईआर कैसे आई? तो आखिर मैटर क्या है इस सारे लफड़े के बीच में? क्योंकि बहुत बड़ा नाम देश का इसमें है इन्वॉल्व, और बहुत बड़ा नाम इन्वॉल्व है, और बहुत बड़ा नाम जो है वो मतलब वैसे तो आपको नहीं दिखता विवादों में, लेकिन इंटरनली विवादों में बहुत दिखते हैं। खैर चलिए साहब, तो अंबानी जी के घर के बाहर कार लग जाती है, जिलेटिन स्टिक वाली। ओके ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा। चाहे मनसुख हीरेन की गाड़ी चोरी हुई हो, चाहे मनसुख हीरेन खुद गाड़ी लेकर आए हों, लेकिन मुझे इसके बावजूद अंबानी के घर के बाहर गाड़ी लगना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता, मेरे दिमाग के अंदर नहीं जाता, और मुझे पहले दिन से इस बात को समझ में नहीं आता कि आखिर संभव कैसे है। क्यों? इसलिए एबीपी न्यूज की न्यूज दिखा रहा हूं, राइट? कोई मेरे घर में बनी हुई नहीं है। मुकेश अंबानी कवर्ड अंडर Z+ सिक्योरिटी, नो अबाउट द VIP कवर प्रोटेक्टिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट। Z+ सिक्योरिटी मिली है इस आदमी को। Z+, आप समझते हैं Z+ का मतलब क्या होता है? दिस इज द हाईएस्ट सिक्योरिटी एनीबडी कैन गेट इन इंडिया, एनीबडी। ये सिक्योरिटी तो साहब आज की तारीख में वाड्रा परिवार के पास भी नहीं है, गांधी परिवार के पास भी नहीं है। Z+ सिक्योरिटी में आप चल रहे हो। ओहो हो, हम जैसे आदमी को जब धमकियां आती हैं तब एजेंसीज का फोन आ जाता है। डॉक्टर मनीष जी धन्यवाद। तब एजेंसीज का फोन आ जाता है, भाई साहब सिक्योरिटी ले लो। अंबानी जी Z+ वाले, सरकार मतलब कितना सजग है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक छोटे से आदमी को भी यदि धमकी आती है ना, तो सरकार को पता होता है, एजेंसीज को पता होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होता है, वो कहते हैं भाई इसको सिक्योरिटी दो, तो इसको ठोक ठाक जाएगा। ठीक है, तो अंबानी जी इतना बड़ा नाम, और वो भी Z+ सिक्योरिटी होल्डर, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, जब मक्खी की भी स्कैनिंग हो जाती है, वहां आदमी इतना बड़ा हाथी गाड़ी लेकर आया, वो लगा दिया, जिलेटिन स्टिक भर दिया, और स्टिक भरने के बाद बोला हम चिट्ठी भी लिखेंगे, चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी रख के आ गया, बोले आतंकवादी संगठन से हाय, और हमारे Z+ वाले आंख बंद करके बैठे रहे, दिख नहीं जाए कहीं। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये संभव है क्या? इतने सारे CCTV कैमरे पूरा मुंबई में लगे हुए हैं, ये सब हो कैसे गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी है, कैसे संभव है? अनिल जी जय हिंद, नमस्कार। तो मेरे गले के नीचे तो नहीं उतरती, आपके गले के नीचे उतरती है क्या? सोच लीजिएगा, अगर उतरती है तो फिर भाई आप देख लीजिए। अब ये Z+ सिक्योरिटी कब से, क्या अभी मिल गई इनको? हमने कहा थोड़ा सा देख, तो इनको कब से मिली है सिक्योरिटी? Z+ सिक्योरिटी वाले के घर के बाहर आके कोई इतना बड़ा हाथी गाड़ी लगा जाए, स्कॉर्पियो, गले के नीचे उतरती नहीं है बात। चलिए देखते हैं कब से। SC रिजेक्ट्स PIL सीकिंग टू विड्रॉ Z+ सिक्योरिटी टू मुकेश अंबानी फैमिली। कब? 1 नवंबर 2020। तो एक बात तो कंफर्म हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ने जो है PIL जो है वो विड्रॉ करवा दी, ठीक है ना, कि भाई सिक्योरिटी नहीं हटाएंगे अंबानी की। ठीक है, क्लियर है? कब कहा? 1 नवंबर 2020, यानी 1 नवंबर 2020 पर तो क्लियर है कि वहाँ थी। तो यानी 1 नवंबर 2020 तक इनके पास सिक्योरिटी थी, Z+ सिक्योरिटी थी। अच्छी बात, बहुत बढ़िया अंबानी जी। तो 1 नवंबर से है, यानी नई सिक्योरिटी नहीं लगी कि उसने इधर उधर छानबीन नहीं करी। जब Z+ सिक्योरिटी होती है तो चप्पा चप्पा देख लेती, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है। चप्पा चप्पा एक एक पेड़ खंगाल लिया जाता है। Z+ सिक्योरिटी उस चिड़िया का नाम है। मुझे बहुत अच्छे से पता सिक्योरिटी के बारे में, कोई मुझे ना समझाए, क्योंकि इक्का दुक्का VVIPs मेरे घर में भी हैं।
ठीक है, तो हमको भी पता चल जाता है उनके आने जाने से पहले प्रोटोकॉल जो होता है, सेफ पैसेज फलाना ठिकाना, ये वो फलाना निकाल। साला शादी में बुलाने में आफत हो जाती है, ये टेंट इधर से नहीं उधर से लगेगा, इधर से खोल दो उधर से ये कर दो, ये तार ऐसे खुले नहीं लगेंगे, इसको ये कर दो उसको वो कर दो, लाइट कौन सी वाली आ रही है, समझ में आ रहा है आपको, बल्ब नहीं लगाएंगे बस हो सकता है। ये होती है Z+ सिक्योरिटी, हंसी खेल नहीं होता बाबूजी। इतना बड़ा हाथी लगा गया, तार के ऊपर पाइप लगाने की बात करने वाले लोग, ये कैसे संभव है भाई? गले के नीचे उतर नहीं रही भाई साहब, सॉरी, है ना। तो Z+ सिक्योरिटी वाले आदमी 1 नवंबर 2020 को उनके पास Z सिक्योरिटी थी, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन अगेंस्ट Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू अंबानीज। दिसंबर 11, 2019, यानी 2019 में भी इस परिवार के पास Z+ सिक्योरिटी थी, ठीक है, क्लियर है। तो Z+ सिक्योरिटी होते हुए ऐसा हो गया, कैसे हो गया? Z+ सिक्योरिटी तो आसपास तो भाई बीट का सिपाही तो होगा जो चलता होगा, ASI SI, जब पता है Z+ सिक्योरिटी वाला है, थाने का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, आते जाते लोग देखते रहते हैं, और ये सब हो गया। और इतने दिन हो गए पार्क किए हुए, अभी तक वो पता नहीं चल पा रहा किसने पार्क करी, कौन था आदमी। मतलब बड़ी कमाल की बात है कि सिर्फ उसी को बुलाया गया जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इतनी पिछड़ी है क्या मुंबई पुलिस? वैसे तो मुंबई पुलिस बड़ी गजब की पुलिस है, मार्च तक से लोगों को ढूंढ लाती है। मैंने गाजियाबाद में किसी ने वीडियो बना दिया तो उठा के ले जाती है, अरे बड़ा गजब का आपका तंत्र है यार, आप तुरंत ढूंढ लेते हो IP एड्रेस कहाँ से है, ये आदमी कहाँ है। तो आप ढूंढ नहीं पा रहे क्या? हो, या बात कुछ और है? कहाँ दिक्कत है? देश की जनता को इसका जवाब चाहिए। तो साहब जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब इन सारे सवालों के बीच मैं सवाल आप लोगों के पास ही छोड़ता हूँ, सवाल दिल्ली पुलिस के पास भी छोड़ता हूँ, सवाल और सारे भी बहुत सारे हैं। Z+ सिक्योरिटी वाला बंदा, इनके साथ ये सब हो जाता है, CCTV फुटेज अभी तक बाहर नहीं आती, कौन लेकर आया, ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही, वो लोग क्यों नहीं पकड़ में आ रहे। जिस बंदे की गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी चोरी हुई, उसने सुसाइड कर लिया। यार ये सुसाइड सब मुंबई में क्यों होते हैं? अजीब माया नगरी है, कहीं किसी का नाम आ जाता किसी बड़े आदमी के सामने, सुसाइड, खलास। ये बड़ा सही धंधा है बॉस। सवाल ये है, उसका परिवार ये कह रहा है कि उसकी हत्या हुई है, ये सुसाइड नहीं है, वो सुसाइड नहीं कर सकता। आज कानाफूसी बहुत चली, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, भाई साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, वो ऐसा था, उसके मुंह पे मास्क लगा था, फलाना था ठिकाना था। मैंने कहा भाई कोई बोला रुमाल था, ये था, होता दुनिया भर की बात है। मैंने कहा कोई सबूत हो तो ले आओ भाई, सबूत के साथ अपन बात करेंगे, किसी के पास वीडियो तो ले आओ। कानाफूसी में मज़ा नहीं आता, इधर से उधर उधर से इधर कर दिया। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, बिल्कुल सही, पूरी दाल ही काली है, मुझे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। तो बेहतर होगा। अब एक चीज़ तो पक्की है कि मुंबई पुलिस इस केस को डील नहीं कर पा रही है। तो आप सबको समझ में आ रहा है? आपको लगता है हाँ या ना मुंबई पुलिस डील कर पा रही है तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं कर पा रही है तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, हमको भी समझ में आ जाए, ठीक। अब जब नहीं कर पा रही है तो आपको नहीं लगता कि ये केस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है? Z+ सिक्योरिटी वाले को असैसिनेट करना का प्लान बनाना देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि ये पुलिस को डील करना चाहिए केस? क्योंकि Z+ सिक्योरिटी सीधे सेंटर से आती है। तो क्या नहीं लगता कि इसमें ये जांच सेंट्रल एजेंसी, और स्पेशली क्योंकि विस्फोटक है तो ये NIA को करना चाहिए? क्या ये जांच NIA को नहीं दी जानी चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी चाहिए देश की जनता को। छोटा मोटा मामला नहीं है, मुकेश अंबानी का मामला है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता कोई दिक्कत नहीं थी, मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये जांच NIA को ही दी जानी चाहिए, हम तो ये मांग करते हैं। हमारा ये मानना है कि भाई पुलिस, मेरे को नहीं लगता कि इसमें इतनी पुलिस इतनी ट्रेंड है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि इसको डील कर पाए, हमें तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए NIA को दी जाना चाहिए, जो जांच एजेंसी इसके लिए बनी है, क्योंकि आतंकवाद से रिलेटेड मैटर है। और जो आतंकवादी संगठन का नाम लिया जा रहा है वो आतंकवादी संगठन कह रहा है कि हमने नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब एक और आतंकवादी संगठन पैदा हो गया देश के अंदर, मुंबई के अंदर, जो अंबानी को असैसिनेट करना चाह रहा है किसी बड़े का नाम लेकर। ये तो बहुत टेढ़ा मामला है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जांच अब NIA करे। हम तो यही चाहेंगे इस जांच की, इस पूरे प्रकरण की जांच NIA करे, क्योंकि छोटा मोटा केस नहीं, बहुत बड़ा केस है और इसमें अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं।